एग्जिट पोल सामने आने के बाद उत्तराखंड में सरकार बनाने की कवायद में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल जुट गए हैं। दोनों ही दलों में बैठकों का और मेल मुलाकातों का दौर पहले से ही चल रहा था, लेकिन अब बड़ी बड़ी बैठकें होने लगी हैं। रणनीति तय की जा रही है कि आखिर कैसे सत्ता में जाना है या सत्ता में कैसे वापसी करनी है। दोनों दलों के दिग्गज नेता केंद्र के इशारे पर देहरादून में डेरा डाले हुए हैं। बीजेपी ने विधायक प्रत्याशियों के साथ साथ तमाम आला पदाधिकारियों की बैठक कर संदेश देने की कोशिश की कि वो सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री या उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने अलर्ट जारी किया है। अलर्ट न सिर्फ अपने संभावित विधायकों को या प्रत्याशियों के लिए जारी किया है, बल्कि दूसरे दलों के नेताओं के लिए भी यह अलर्ट जारी किया गया है। पूरी खबर मैं आपको तफसील से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आग्रह मेरा यह है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस के दो राज्यों के मुख्यमंत्री सक्रिय हैं। सबसे पहले तो अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सक्रियता है। उनके यहां एक सुरक्षित ठिकाने को तलाश किया जा रहा है जहां पे विधायकों को सुरक्षित रखा जा सके। और दूसरे राज्य हैं छत्तीसगढ़, वहां के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। उनको देहरादून पहुंचाया गया है और ये देखने की जिम्मेदारी भूपेश बघेल की है कि बीजेपी के नेता सेंधमारी उनके खेमे में ना कर सके। हरीश रावत ने अपने तमाम विधायक प्रत्याशियों को या चुनाव जीतने के बाद जो विधायक बनेंगे 10 मार्च के बाद, उनको अलर्ट जारी किया है कि बीजेपी सेंध लगा सकती है। अलर्ट ना सिर्फ विधायक या विधायक प्रत्याशियों के लिए है, बल्कि अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए भी है कि वो संज्ञान ले और पूरे मामले को बहुत गंभीरता के साथ देखे। कांग्रेस के एक और नेता है मोहन प्रकाश, वो भी पूरी मुस्तैदी के साथ देहरादून में डेरा डाले हुए हैं। वो भी नजर रखे हुए हैं कि बीजेपी कोई खेल बिगाड़ ना दे। हम सब ने देखा कि एग्जिट पोल में कुछ एग्जिट पोल ने बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दी, कुछ एग्जिट पोल ने कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दी। जिसके नंबर ज्यादा होंगे सरकार बनाने में पहली और महत्वपूर्ण भूमिका उसी पार्टी की होगी। लेकिन बीजेपी कोई खेला ना कर दे, इसलिए कांग्रेस अति सक्रिय हो गई है। 4 बड़े नेता उत्तराखंड की राजनीति में नजर रखे हुए हैं कांग्रेस के। देवेंद्र प्रभारी जो उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो भी देहरादून में ही हैं और आज महत्वपूर्ण बैठक करने के बाद तमाम तरीके की रणनीति बनाएगी कि 10 मार्च के बाद जो नतीजे आएंगे उसको देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए कैसे आगे बढ़ना है पार्टी को। लेकिन बीजेपी भी सक्रिय है। बीजेपी के विधायक प्रत्याशियों की, बीजेपी के जिलाध्यक्षों की और जो आला पदाधिकारी हैं, मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों का डेरा भी देहरादून में जमा हुआ है। उनकी भी बैठक हुई। उस बैठक में भी यह तय किया गया कि कैसे 10 मार्च के बाद सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है। तो दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारियों में पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। दोनों दलों की जो राजनीति है वो दिल्ली से इशारे उनको मिल रहे हैं और उसके बाद देहरादून में वो योजना एग्जीक्यूट की जा रही है। हरीश रावत एक इशारा करते हैं, ऑफिशियल बयान देते हैं और वो बयान सीधा सीधा विजय वर्गीस के लिए देते हैं। वो कहते हैं कि दल बदल के खेल में माहिर विजय वर्गीस देहरादून में या उत्तराखंड में है, इसलिए सचेत हो जाना चाहिए। विजय वर्गीस भी प्रतिक्रिया देते हैं। वो कहते हैं कि उनकी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, इसलिए कांग्रेस के खेमे में उनका कोई बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं है। हम सब जानते हैं 2016 में कांग्रेस के भीतर की तोड़फोड़ के सूत्रधार विजय वर्गीस थे। लेकिन इस बार विजय वर्गीस और रमेश पोखरियाल निशंक आपस में मुलाकात कर रहे हैं और उन मुलाकातों की तस्वीरों को सार्वजनिक तो किया ही जा रहा है। यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि कोई ऐसी जुगलबंदी है, कोई ऐसी रणनीति है जो ये दोनों नेता मिलकर बना रहे हैं।
इस जो रणनीति के बनाने की बात है उससे कांग्रेस के खेमे में तो खलबली है ही, बीजेपी के भीतर भी खलबली मची हुई है कि आखिर रमेश पोखरियाल निशंक इतने एक्टिव कैसे हो गए और क्यों विजय वर्गीस के साथ मिलकर वो रणनीति बना रहे हैं। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने देवताओं के आशीर्वाद लेने में व्यस्त हैं। वो महासू देवता पहुंचे, वहां पर उन्होंने आशीर्वाद लिया। संभवतः 10 मार्च और उसके बाद की रणनीति के साथ साथ ईश्वर या दैवीय कृपा पर भी पुष्कर सिंह धामी या बीजेपी आशीर्वाद लेने की दिशा में आगे बढ़ी है, ऐसा लगता है। तो ये कुछ इस तरीके की चीजें हो रही हैं जो आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। हरीश रावत ने जो मैसेज है वो ना सिर्फ कांग्रेस खेमे में दिया है बल्कि बीएसपी, उत्तराखंड क्रांति दल और संभावित निर्दलियों को भी उन्होंने आगाह किया है कि हो सकता है बीजेपी उनके खेमे में सेंध लगा दे या उनसे वो सीधा संपर्क करें। हरीश रावत साफ सीधे शब्दों में कहते हैं कि लोकतांत्रिक दलों को एक मंच पर आना चाहिए और एक मंच से बीजेपी के खिलाफ खड़े होना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने भी उत्तराखंड क्रांति दल, बहुजन समाजवादी पार्टी और निर्दलियों के साथ तालमेल बैठाने की रणनीति अभी से बना ली है। हालांकि बीजेपी का दावा अभी भी बरकरार है कि सरकार वो पूर्ण बहुमत के साथ बनाएंगे। लेकिन अगर इतना ही आसान होता तो केंद्र के तमाम नेता उत्तराखंड की राजनीति में, बीजेपी की राजनीति में इतनी सक्रियता ना दिखाते। जीत के बाद यह सक्रियता आमतौर पर दिखाई देती थी, लेकिन इस बार जीत से पहले ही दोनों खेमों के बीच में जिस तरीके की सक्रियता है वो ये इशारा करती है कि दोनों दलों के भीतर, दोनों दलों के बीच में कांटे की टक्कर है और उस टक्कर में बाजी वो मारेगा जो बीएसपी, यूकेडी और निर्दलियों का समर्थन प्राप्त कर लेगा। तो अब देखना यह होगा कि होता क्या है। एग्जिट पोल के बाद की राजनीति बहुत तेजी से बदली है। एक दिन का बीच में बस गैप है, उसके बाद नतीजे हम सबके सामने होंगे और फिर देखना होगा कि किसकी सरकार बनती है। साथियों, आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।